ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम अपने घर पहुंच गए। वालिदा ने गले लगाकर इस्तकबाल किया, बेटे का माथा चूमा और जीत पर मुबारकबाद दी। अरशद नदीम आपीदा हो गए। इलाका मकीनों की कसीर तादाद अरशद नदीम के घर के बाहर मौजूद। कौमी हीरो को भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया। फजा में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों की गूंज। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, ढोल की थाप पर भंगड़े। तवील काफले में आबाई गांव पहुंचे। लाहौर से मियां चन्नू तक जगह जगह भरपूर इस्तकबाल किया गया। लोग अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। शहर के दाखिली रास्ते पर अरशद नदीम की कदावर तस्वीर आवेजा की गई। मियां चन्नू और पूरे मुल्क का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इतना प्यार देने पर सबका शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के लिए पुराज़्म। कहते हैं आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियां समेटूंगा। 2028 के ओलंपिक्स की भरपूर तैयारी करूंगा। अवाम ने भरपूर इज्जत और मोहब्बत दी। मेरी कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। एक सवाल के जवाब में हंसकर बोले, सियासत मेरा काम नहीं, जो मेरा काम है वही काम करूंगा। बेटे के गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और पूरी कौम का शुक्रिया जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की। अरशद नदीम की वालिदा का सजदा शुक्र। कहती हैं कि अरशद के लिए खुसूसी तौर पर मटन और बीफ बनाया है। कस्टर्ड और खीर से मुंह मीठा कराऊंगी। अरशद नदीम की वालिदा की नीरज चोपड़ा और इनकी वालिदा को भी घर आने की दावत। कहा कि नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने की भी खुशी है। खेल दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर करता रहा है। मसला कहाँ है वो सबको पता है। खेल के जरिए हम चाहते हैं आपस में मिलना सिखाएं। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा कहते हैं, जिस तरह मेरी वालदा ने मेरी कामयाबी के लिए दुआ की, उसी तरह दीगर खिलाड़ियों की माओ ने भी दुआएं की। अरशद नदीम की तारीफ में मेरी वालिदा ने जो अल्फाज कहे वो उन्होंने दिल से कहे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और कराची समेत कई शहरों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल। मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब। बलूचिस्तान में बारिशों के तबाहकुन असरात। ज़ियारत के नदी नालों में तुग़यानी। कई शाहराएँ बंद हो गई। सोहबतपुर के कई इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। केरथर में सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की आज वक्फे से बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में कामयाब धरना पहला मरहला था। आज लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। हुकूमत सोचने पर मजबूर हो जाएगी। 45 दिन का वक्त दिया है। महसूस हुआ कि हुकूमत संजीदा नहीं तो मुल्कगीर हड़ताल करेंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हुकूमत इसी तरह चलती रही और रिलीफ ना दिया तो बांग्लादेश जैसी सूरत हाल बन सकती है। जलसा हमारा आईनी हक है, हुकूमत इसमें रुकावट ना डाले। अक़लियती बरादरी भी इस जलसे का हिस्सा होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब के निज़ाम सेहत पर तनकीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब की नाअहल हुकूमत के बायस म्यू अस्पताल लावारिस हो गया। अद्वियात की कमी और कई वार्ड्स बंद हो गए। म्यू अस्पताल में तशखीस की सहूलियात और मेडिकल आलात का फुकदान है। पीड्स मेडिसन, सर्जरी, NET, TB वार्ड्स कई माह से बंद है। एयर कंडीशनर ख़राब। मरीज अपने घर से पंखे लाते हैं। मैंडेट चोर सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं। अवामी खिदमत इनके बस की बात नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबे के हकूक़ के लिए टास्क फोर्स और जुर्गा तश्कील देने का ऐलान। GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सूबे के मसाइल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल कभी वज़ीर आज़म के साथ डिस्कस नहीं किए। वज़ीर दाखिला से मुलाकात और इजलास में वो अच्छे बच्चे बन जाते हैं। बाहर आकर उन्हें एहसास होता है कि उनका ताल्लुक PTI से है। मैंने अली अमीन के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उनके फ़ोन आना शुरू हो गए कि हाथ होला रखें। अमन अमान के हवाले से वज़ीर आला खामोश रहते हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास नहीं बुलाते। PTI को 9 मई की सज़ा भुगतना होगी। अगर ये 9 मई में मुलविस हैं तो अदालत उनको सज़ा देगी, वरना छोड़ देगी।
मुल्क में IPPs के साथ माहिदों में गलतियां करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक की तजवीज़। GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैपेसिटी चार्जेस को विलन ना बनाएं, इसके बगैर कोई सरमायाकार माहिदा नहीं करता। अलबत्ता जिन IPPs ने माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, नेपरा इनको पकड़े। सबसे पहला सवाल नेपरा से पूछा जाना चाहिए, अगर सर्दियों में बिजली की डिमांड 10,000 और गर्मियों में 30,000 हो जाए तो आज भी कोई मंसूबा कैपेसिटी चार्जेस के बगैर नहीं लग सकता। लाहौर में डकैती का शिकार जर्मन साइकिलिस्ट फ्लोरिन बर्ग GNN के शुक्रगुजार। इंस्टाग्राम के जरिए शुक्रिया अदा किया। पोस्ट में लिखा कि हुकूमत पंजाब और GNN न्यूज़ मीडिया ग्रुप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। GNN ने माली तौर पर बहुत मदद की, जिसके बायस अपना अधूरा सफ़र जारी रख सकूँगा। मेरी चीज़ें मुझे वापस मिल गई। पुलिस ने भी भरपूर साथ दिया। इंटरनेट की सुस्त रवि या फायरवॉल के असरात। पाकिस्तान में सोशल मीडिया एप्लीकेशन चौथे रोज़ भी सुस्त। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर ऐप्स में खलल। सार्फिन को अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना। लोग VPN इस्तेमाल करने लगे। टेलीकॉम कंपनी और PTA की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने ना आ सका। तुर्क सफ़ीर डॉक्टर महमद पाजा जी की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 अगस्त से तुर्क शहरियों को बग़ैर फेस ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत मैसर होगी। इस इकदाम से तुर्किया के बहन भाइयों को पाकिस्तान आने में बहुत आसानी होगी। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरशद नदीम की तरह कौम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि कोचेज जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मौजूदा सेटअप में मैच फिक्सिंग से मुताल्लिक किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। टीम मैनेजमेंट में काफ़ी तब्दीलियां हुई। टीम के रेड बॉल और वाइट बॉल कोचेज बेहतरीन हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने PCB की ऑफर कबूल कर ली। मुकर्रर शेड्यूल से कबल ही पाकिस्तान आने का ऐलान। टीम अब 17 अगस्त की बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। बांग्लादेश में हालिया हंगामों के बायस PCB ने टीम जल्द पाकिस्तान भिजवाने का पैगाम भिजवाया था। मेहमान साइड की लाहौर में आमद होगी और 14 अगस्त से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज ICC चैंपियनशिप का भी हिस्सा है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज़। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल्स लग गए। गली मोहल्लों और बाजारों में झंडियों की बहार। शहरी झंडे, बैजेस, झंडियां और स्टिकर खरीदने में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। तमाम शहरों में बाजार झंडियों और सब्ज़ हलाली परचम से सज गए। लाहौर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी मैराथन रेस 3 और 12 किलोमीटर पर मुश्तमिल 2 रेसेस का एहतमाम। फैमिली फन रेस में कशफ सदीक ने पहली पोजीशन हासिल की। 12 किलोमीटर रेस में मोहम्मद रियाज की पहली, मोहम्मद अख्तर की दूसरी और अली जबार की तीसरी पोजीशन। ख़वातीन की जानिब से इरम पहले और ईमान दूसरे नंबर पर रहीं। रेस जीतने वालों के लिए 14 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई। शहरियों की कसीर तादाद ने रेस में शिरकत की।